सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा। मैं हाँ तुहाडे नाल नरिंदरपाल सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब के मुख मंत्री के तौर पर सौं चुके पूरा 1 साल हो चुके हैं, पर जिन्ना वादियां ने कैप्टन साहब नूं सरकार बनाउण दा मौका दिता, वो वादे 1 साल के वक्फे विच खोखले दावे ही नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत ने वो रोज़ मुजाहरे जो पंजाब के हर वर्ग वालों 1 साल दरमियान किए गए। सरकार के उन्हां वादियां की हकीकत नूं लैके असीं हाज़र हाँ अपनी इस खास पेशकश 1 साल जागो सरकार दे विच। आओ करदे हां शुरुआत साडे इस खास प्रोग्राम की। कांग्रेस पार्टी ने चोणां तो पहला जिहड़ा सब तो अहम वादा कीता सी, वो सी किसानां नाल पूर्ण कर्ज मुआफी दा। सरकार ने अपने वालों 2 वार कर्ज मुआफी की किश्त भी जारी की, पर उसके बावजूद इस वादे नूं पुगाउण विच सरकार पूरी तरह नाकाम दिख रही है। किवें वेखो इस रिपोर्ट विच। कईयां ने लोन लिते ने कोऑपरेटिवां चों, कईयां ने लिते ने नैशनल बैंकां चों, कईयां ने आड़तियां तो लिते हुए ने। ये तिन्नां ने जिहड़ा थोड़ा कर्जा है असी देवांगे, पंजाब सरकार देगी, थोनू पे करने की लोड़ नहीं। जी हाँ, तुहाडे कर्जे असी देवांगे, पूरे कर्जे देवांगे, बैंकां तो लेके आड़तियां तक दे कर्जे देवांगे। थोड़ा कर्जा जो आड़तियां दे नाल है, आड़तियां नू असी देवांगे, बैंकां नू असी देवांगे, कोऑपरेटिव महकमे नू असी देवांगे। तुहानू एक भी पैसा देने की लोड़ नहीं। थोड़ा कर्जा है असी देवांगे, पंजाब सरकार देगी, थोनू पे करने की लोड़ नहीं। कैप्टन साहब दी इसे गल दा भरोसा कीता सी पंजाब दे अंदाते ने। आस लाई सी कि जिवें ही कैप्टन सत्ता संभालणगे कर्जे दी पंड लथ जावेगी अते वो नवे सिरे तो जिंदगी दी शुरुआत कर पाउणगे। पर सत्ता विच आउंदियां ही एक एक करके किसान दी हर आस दम तोड़दी रही अते इस दे नाल ही टुटदे रहे किसानां दे साह। कांग्रेस सत्ता विच आई तो पहली कैबिनेट तो बाद वादे टुटण दा जो दौर शुरू होया वो अजे तक साल पूरा होने तक जारी है। कर्जा मुआफी दा वादा 6 एकड़ तो 2.5 लाख अते फिर 2.5 एकड़ तो 2 लाख रुपए विच सिमट के रह गया। पूरे कर्जे दा वादा किसानी कर्जे तो फसली कर्जे तक सिमट गया अते इसी दौरान किसानी खुदकुशियां दा ग्राफ तेजी नाल उपर वध गया। किसानां दे परिवार रुलदे गए। घबराई सरकार ने खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों नूं 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान तो कर दिता, पर ना तो सरकार का कर्जा मुआफी का वादा पूरा होया अते ना ही खुदकुशियां का सिलसिला रुकिया। जबकि सरकार हर बार खजाना खाली होने का बहाना बना के अपने ही मुंह कीते इस वादे तो पिछे हटती नजर आई। किसानों नाल धोखे की हद तां उदों पार हो गई जदों खुदकुशी कर चुके किसान जिन्हां दी मौत लई सरकार दे झूठे लारे जिम्मेवार सन, उन्हां दे परिवारां नूं भी सरकारी मदद नहीं मिली। याद करो अजनाला दे पिंड तोड़ा कलां दा किसान मेजर सिंह, जिसने खुदकुशी तो पहला लिखे सुसाइड नोट विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपनी मौत लई जिम्मेवार दस्सिया सी। मैं मेजर सिंह ने इस सरकार नूं वोटां पाईआं सी कि साडा कर्ज मुआफ करेगी। इसने कर्ज मुआफ नहीं किया। इस सरकार के झूठे लारिया तो तंग आके मैं खुदकुशी करन लगा हाँ। व्याज नूं व्याज लाला मैनूं दुखी कर दिता। मेरी बेनती है कि मेरा कर्जा मुआफ करे। मेरी मौत कैप्टन जुम्मे होवेगी। सरकार ने नाकामी लुकाउण लई उस दे परिवार नूं मुआवजे दे नाल सरकारी नौकरी दा वादा भी कीता, पर कर्जा मुआफी दे वादे वांग ये वादा भी अज तक पूरा नहीं होया। ਤੁਹਾਡਾ कर्जा भी माफ होएगा, 5 लाख का चैक भी दिता जाएगा, बच्चे नौकरी मिलेगी, होर जो भी बच्चों की पढ़ाई की कोई सहूलत है वो भी तुहाडे नाल कीती जाएगी। पर अजे तक कोई नहीं। वड्डे भाजी होरी तो मतलब SSP दे STM दे जांदे ने, वो कहंदे कि अजे सरकार दे खाते विच पैसा ही कोई नहीं हैगा। हुण साडी ते मंग इहो ही है कि जो वादे कीते साडे नाल पूरे करे, क्यों हुण मेरे को अजे कमाई का कोई साधन नहीं है। कर्जे माफ इन्हें क्या ही पहलों करने हैं, कर्जे भी नहीं किए, वादे तो फिर पूरे करना रहा क्या ना करूँ तो फिर यहो कुछ ही होना है। वैसे कर्जा मुआफी के वादे की गल की जाए तो 16 मार्च 2017 नूं बनी सरकार ने 10 महीने बाद 7 जनवरी नूं मानसा विच कर्जा मुआफी की पहली किश्त जारी की थी, तां उदों भी किसानां दे चेहरे ते खुशी घट
ਅਤੇ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਇੂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਮਹਿਜ਼ 7 ਰੁਪਏ। किसान ते किसानी नाल दोनों नाल सियासत की जा रही है। वोटां तो पहला इन्हां दा की विचार सी ते वोटां तो बाद की है। जो ये कर्जे का ऐलान किया कैप्टन सरकार भी यकमुश्त सरकार किसानों का किया जाएगा, वो नहीं किया। पर जेड़ा हुण उन्हां 2.5 एकड़ तो थां की शर्त रखी है, वो हर एक किसान नूं लाभ पुछना चाहिए है। जेड़े लोगों का कर्जा माफी वास्ते आए सी सर्टिफिकेट मिलने सीगे वो नहीं मिल सके। उम्मीद तो सीगी भी सारे लोगों का माफ हो जाएगा कर्जा। अच्छा, सारे लोगों का माफ हो जाएगा। माफ कितने होंदा है? सिर्फ इत्थे नाल किहड़ा है इत्थे नेड़े 2 शहरों के विच ही होया है, बाकी कितने होया है? कौन कहंदा होया है? सरकार वालों कर्जा मुआफी का लाहा लैण वाले किसानों की पहली सूची जारी की गई तो किसानों की खुदकुशियां की सूची भी लंबी हो गई, क्योंकि जो किसान लोड़वंद सन उन्हां दे नां इस सूची विचों गायब सन। हालात इत्थों तक पहुंच गए कि 1 साल पूरा होने तक खुदकुशियां की तादाद तकरीबन 450 तक पहुंच गई। इस दौरान विरोधियों ने सरकार उत्ते अपने चहेतियां नूं कर्जा मुआफी विच तरजीह देण दे इल्जाम भी लगाए। अकाली दल ने 90,000 करोड़ की कर्जा मुआफी का वादा करके सत्ता विच काबिज हुई कांग्रेस के दावे तो महज कुछ हजार करोड़ की कर्जा मुआफी नूं किसानां नाल वड्डा धोखा करार दिता। 90,000 करोड़ की जगह जे 50-60 करोड़ कर दो वो तो मखौल है। इन्होंने मजाक किया, किसानों के जख्म से नमक छिड़किया। कैप्टन साहब रोज़ ही बयान बदलते हैं, इन्हों का कांग्रेस का विश्वास नहीं कर सकते। आज जो कहते हैं तो उल्ट करते। सरकार का वादा स्वामीनाथन रिपोर्ट दी सिफारिशां नूं लागू करन दा भी सी, पर उन्हां दी पोल भी किसान जथेबंदियां ने सड़कां ते उतर के खोल दित्ती। पंजाब दीयां सारियां किसान जथेबंदियां एकजुट होके अज सड़कां ते उतरियां होईयां ने अते सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाउण दी कोशिश कर रहीआं ने, पर नतीजा अजे तक सिफर ही दिखाई दे रहा है। अते 1 साल दे विच कैप्टन सरकार अपने कर्जा मुआफी दे वादे नूं वफा करन विच पूरी तरह नाकाम दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। किसानां दे कर्जे मुआफी तो बाद सरकार दा दूजा सब तो वड्डा वादा सी नौजवानां नाल। सूबे दा पढ़िया लिखिया नौजवान रोजगार हासिल करेगा, ये वादा करके उन्हां तो लखां फार्म भरवाए गए, जिस दे लई नारा दिता गया घर घर नौकरी दा। पर उस वेले कीते गए वादे दी 1 साल बाद हकीकत की है, वेखदे हां इस रिपोर्ट विच। मेरा कमिटमेंट है कि पंजाब विच असी नौकरियां दा हर घर चों एक नौकरी देवांगे और जदों ताईं नौकरी नहीं मिलती असी 2500 रुपए इन्हां नूं पट्टा देवांगे। मेरा नुकता हर घर विच एक नौकरी हर घर दे विच नौकरी, घर घर दे विच नौकरी। ये वादा कीता सी सत्ता तो काबज होने तो पहला कांग्रेस पार्टी ने। पंजाब के लोगों ने कीता ये लोक लुभावना वादा भी चल गया, सरकार भी बन गई। पर होया इस तो बिल्कुल उलट। घर घर नौकरी तक ही मिलनी सी, सरकार ने कईयां नूं बेरोजगार जरूर कर दिता ते कई बेरोजगार होने दे कंढे ते खड़े ने। पंजाब दे विच आए दिन सड़कों ते मुलाजमां वालों संघर्ष दीआं आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने अते जन सैलाब उमड़दा। भावें वो बठिंडा थर्मल प्लांट के मुलाजम होण, मिड डे मील के मुलाजम होण, सिक्ख्या प्रोवाइडर होण, कंप्यूटर टीचर होण जां फिर आंगनवाड़ी वर्करां। सिक्ख्या सोसाइटी के अधीन काम कर रहे अध्यापकों नूं जिन्हां दी तनख्वाह 50,000 40,000 के नेड़े है, उन्होंने 10,000 रुपए प्रति महीना देने की पेशकश करके सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिते ने कि धुंध के बदलों के विचों कदे मीह नहीं वरदा। पहले तो ही चली आ रही कैंपस प्लेसमेंट उत्ते सरकारी मोहर लगा के सरकार ने बेरोजगारां दे मेले लगा दिते ते वाहवाही आप खट ली। रोपड़ ते थर्मल प्लांट के कामियां नूं बेरोजगार करके पंजाब सरकार ने हर घर नौकरी तो नहीं बेरोजगारी जरूर पहुंचा दी। इंप्लॉयमेंट विभाग तो लेके आंकड़े के मुताबिक
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4.2 ਲੱਖ 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 254 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਆંકੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੜਚੋਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਨੰਬਰ 3। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੇ ਅੱਜ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, जो आम आदमी कहने 4 महीने मैं खत्म कर दूं, मैं ये 4 हफ्तियां दे विच इहदे लक तोड़ के छड्डूंगा। हत्थ दे विच गुटका साहब ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੇ ਅੱਜ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਨੂ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 3, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। पिछले एक साल दौरान विरोधी धिर पंजाब सरकार उत्ते लोकां नाल वादा खिलाफी के इल्जाम लाउंदी आ रही है, जिस दी वजह है सरकार वालों खजाना खाली होने के नां ते लोक भलाई दीआं स्कीमां नूं बंद करना, जिसने सूबे की जनता दीआं परेशानियां नूं वधाउण दा काम कीता। आओ तुहानूं विखाउणे आ प्रचार वेले की कुछ किया गया सी इन्हां लोक भलाई स्कीमां नूं लैके ते उस तो बाद उसकी हकीकत 1 साल पूरा होने तो बाद 365 दिन सरकार दे पूरे होने तो बाद की है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ, ਵਿਧਵਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000 ਰੁਪਏ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਔਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਥਣ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਫਾ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, 500 ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਚਾਹਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨੀ, ਸਗੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 51000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਝੋਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 51 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਲੈਣ। ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਸੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕੀ। ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। एक साल के वक्फे दौरान पंजाब सरकार ते वार-वार लगातार इल्जाम लगे वादा खिलाफी दे, पर वड्डा सवाल है कि यह इल्जाम सिर्फ सियासी विरोधियों वालों लगाए गए हैं। जवाब है नहीं, क्योंकि इल्जाम लगाउण वालियां विच वो लोग भी शामिल ने जिन्हां ने इस सरकार नूं चुनिया सी अते उसदा सबूत है साडी इस रिपोर्ट विच। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ। पंजाब के खजाना ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ
मेरे रब नूं मंजूर होया, कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों थोड़े नाल वादा है कि बठिंडे का जिहड़ा थर्मल प्लांट है उहदियां चिमनियां उदास होईयां पईयां, उहनां चिमनियां चों एक वारी फिर धुआं निकलूगा। दूजे पासे वादा सी बठिंडा विच हीरो मोटरसाइकिल दा कारखाना लगाउण दा, ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। पहले साल दे विच बठिंडे शहर दे विच हीरो मोटरसाइकिल दा कारखाना मैं थोनू मुंजाल साहब को लेके जाऊंगा और हीरो मोटरसाइकिल दा कारखाना बठिंडे शहर दे विच लगूगा। तीजा वादा सी नवा बठिंडा बनाउण दा, जिस विच नवे स्कूल, कॉलेज, हस्पताल ਅਤੇ बाग बगीचिਆਂ ਦੀ सहूलत बठिंडा ਦੀ जनता ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। जिद्दन कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई ते लैरो पार का इलाका ਇਹਦਾ नाम रखांगे न्यू बठिंडा, नवा बठिंडा। और नवे बठिंडे दे विच जो नवे शहरों के विच सहूलतां हुंदियां, स्कूल हुंदे हैं, कॉलेज हुंदे हैं, हस्पताल हुंदे हैं, सैर करन नूं बाग बगीचे हुंदे हैं, ये नवे बठिंडे दे विच लेके आवांगे। पर कुर्सी संभालदे आई पहला खजाना खाली हो गया ते फिर उन्हां दी सारी प्लानिंग ठंडे बस्ते विच चली गई। अजे विच 1 साल दे अंदर सब तो पहला थर्मल प्लांट ही बंद हो गए, ना कारखाना लग्या अते ना ही न्यू बठिंडा बनाउण लई एक इट भी रखी गई। मोटरसाइकिल बनाउण वाले हीरो दे कारखाने दी भी बठिंडा वासियां नूं 1 साल पूरा होण तो बाद अजे उडीकी है। बठिंडा दे नौजवानां नूं रोजगार दे जिहड़े सुपने विखाए गए ਉਹ कदों दे हवा हो गए अते थर्मल मुलाजमां नूं कुछ मिलिया तां हनेरे वल जांदा भविख। अजे विच हुण ना तां मनप्रीत बादल नूं हज़ारां थर्मल मुलाजमां दे रोजगार दी फिकर सी अते ना ही उन्हां दे परिवार दे भविख दी चिंता सी तां सिर्फ खजाना भरन दी। इसलिए बड़ी आसानी नाल कह गए कि बठिंडा थर्मल नूं पूरी तरह बंद किया जाएगा अते रोपड़ थर्मल दे भी 2 प्लांट हमेशा लई खामोश कर दिते जाणगे। वेखो चोण प्रचार दौरान कीते वादे अते सत्ता संभालण तो बाद जमीनी हकीकत विच बदलदे मुख्यमंत्री दे इन्हां बयानां दी तस्वीर। जे मेरे रब नूं मंजूर होया, कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों थोड़े नाल वादा है कि बठिंडे का जिहड़ा थर्मल प्लांट है उहदियां चिमनियां उदास होईयां पईयां, उहनां चिमनियां चों एक बारी फिर धुआं निकलूगा। गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा दे 4 यूनिट ते रोपड़ थर्मल प्लांट दे 2 यूनिट जिहड़े है वो परमानेंटली बंद कर दिते जाणगे। बठिंडा विच हीरो मोटरसाइकिल दा कारखाना लगाउण दा वादा करन वाले मनप्रीत बादल तो हुण जनता पुछ रही है कि दसो आखिर 1 साल विच सरकार वल्लों इस लई की कोशिश कीती गई। बठिंडा विच किन्ने नवे हस्पताल, किन्ने नवे स्कूल, किन्ने नवे कॉलेज खोले गए या उन्हां दा नींह पत्थर रखा गया। इत्थों तक कि बठिंडा विच आउण वाले एम्स ते भी पंजाब सरकार अते मनप्रीत बादल वल्लों अड़ीके लाउण दे इल्जाम जरूर सामने आए। हुण सरकार कोल इस दा की जवाब है? चोणां तो बाद खजाना खाली होण दा बहाना बना के मंत्री साहब बड़ी आसानी नाल अपने वादे तो मुकर गए, बगैर सोचे कि जिन्ना 2 थर्मल प्लांट्स नूं बंद करन दा वो ऐलान कर रहे ने उन्हां विच हज़ारां मुलाजम काम करदे ने अते उन्हां हज़ारां मुलाजमां दे परिवार सरकार दे इस फैसले तो बाद सड़कां ते आ जाणगे। शायद इस नाल ना तां खजाना मंत्री नूं फर्क पैंदा अते ना ही कांग्रेस सरकार नूं, पर उन्हां थर्मल मुलाजमां नूं जरूर फर्क पै रिहा जो सरकार दे ऐलान तो बाद परिवार सने धरने ते ने। छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूम आवाज़ां विच खजाना मंत्री तो अपील कर रहे हैं कि उन्हां दा भविख ना बिगाड़िया जावे, पर अपील बेअसर रही अते मनप्रीत अपने फैसले ते बजिद। थर्मल मुलाजमां चों किसी दे बच्चियां दी पढ़ाई बंद हो गई, किसी दा विआह होण तो पहला रिश्ता टुट गया, अपने घर दा गुजारा वो किवें करन, ये सवाल इन्हां थर्मल मुलाजमां दे मूहरे खड़ा है। डेली वेज ते मैं बहुत चिर काम करिया जी इत्थे, फिर मैं कनैक्ट फेस ते लग गया जी। मैनूं इस करके मैं हुण आस उम्मीद रखी सी भी रिश्ता हो गया,
पर वो जो उन्होंने 20 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ 22-23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਚਾਅ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ 6500 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। सरकार वादा खिलाफी के इल्जामों में घिरती जा रही है। मुलाजम होने या किसान हर कोई अपने हक की आवाज़ बुलंद करने लई रोज़ मुजाहरे कर रहे। जदों थर्मल बंद करने का फैसला लिया गया सी तां मनप्रीत ने यह भी कहा सी कि इन्हां मुलाजमां दा रोज़गार खुसण नहीं दिता जाएगा, पर 70 दिन तो ये थर्मल मुलाजम लगातार धरने ते बैठे ने। थर्मल बंद है ते रोज़गार ते ताला। सरकार इन्हां दियां मंगां तो मुंह मोड़ के सुत्ती पई है। इत्थों तक कि ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੋਂ ਵਫਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ PTC ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 6 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। 6000 ਠੇਕਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟ ਦੀ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ 15% ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 12500 ਠੇਕਾ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। तमिलनाडु विच शराब के 6000 ठेकियां नाल 32000 करोड़ रुपए की कमाई गिणवाउंदियां नवजोत सिंह सिद्धू विधान सभा चोणां तो पहला दावा कर रहे सन कि पंजाब विच ठेकियां की गिणती 12500 है अते शराब की खपत भी दुगनी है, जबकि उस नाल होने वाली कमाई तमिलनाडु के मुकाबले बेहद घट। अजे विच सिद्धू साहब का दावा सी कि सरकार बनाउंदियां ही शराब नाल होने वाली सूबे की आमदन वो वधा देणगे, पर चोणां तो बाद की हकीकत सुनो। खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की जुबानी, जिन्हां ने 1 साल पूरा होने तो पहला कैबिनेट की बैठक विच नवी एक्साइज पॉलिसी लागू करने तो बाद आमदन का टीचा मिथ्या महज 6000 करोड़ रुपए। 6000 ठेका तमिलनाडु च इनकम स्टेट दी 32000 करोड़ रुपया हर साल 15% ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 12500 ਠੇਕਾ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਸਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, which is about roughly 800 crores more than last year। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जिथे सिद्धू साहब चोणों तो पहला जनता नूं सुपने विखा रहे सन कि सिर्फ शराब नाल ही पंजाब की आमदन 6 गुणा तक वध जाएगी और इस नाल सूबे के विकास नूं भी रफ्तार मिलेगी। 1 साल बाद उसे सरकार के मंत्री आमदन विच महज 1000 करोड़ के इजाफे का ही टीचा मिथ रहे ने। हुण इस नाल उस सूबे विच कितना विकास कर पाउणगे ये उही दस सकते हैं, क्योंकि 1 साल विच जिस तरह की सरकार की कारगुजारी वेखण नूं मिली है उस विच विकास के नवे काम होने तो दूर पहला तो चल रहे विकास के कामां नूं भी खजाना खाली होने का बहाना बना के बंद कर दिता गया। फिर भावें 800 सरकारी स्कूल होण जां सुविधा सेंटर, अजे विच एक बार फिर सरकार की कथनी और करनी का फर्क साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। वेला एक छोटी जी ब्रेक का। ब्रेक तो बाद तुहानूं दिखावांगे पंजाब सरकार के बयान बहादरां नाल। वो बयान बहादुर जिन्हां ने अपने बयानां नाल कैप्टन सरकार नूं कटघरे विच पूरे साल खड़ा करी रखिया। पंजाब सरकार के 1 साल दौरान राज के कई मंत्री अपने विवादित बयानों कारण सुर्खियां विच रहे, जिन्हां ने न सिर्फ सरकार की मंशा नूं जाहिर किया सगों इन्हां बयानों करके सरकार की भी जम के किरकिरी हुई। आओ तुहानूं विखाउने हां सरकार के मंत्रियों के उही विवादित बयान। इमीडिएट सस्पेंड कर देना मेरा तो कसूर नहीं है, किदा कसूर तुसी दिखाया ना छोटे कहने आया ना फिर जो कार्ड नहीं कार्ड नहीं है, कार्ड तो दिखाया किसी कार्ड दिखाया किसी दिखाया नहीं, दोनों पता नेगोशिएशन कौन कर सकता, चीफ गेस्ट कौन हो सकता नहीं, तो ये नहीं पता चीफ गेस्ट कौन हो सकता। We had a difficult choice to make because once you lose your
bread winning or bread earning member, so you're fully destitute. And agar you're saying, it's like saying ki at the red light, don't give a beggar, because that encourages begging. After time you think yaar dafa karo, isko to beggar ko to deo yaar. Similarly, I feel that it had to be given. मैं अपने किसान वीरां नूं इन्ना जरूर कह के जाऊंगा कि एक डंग दी रोटी घट खा लिया जे, रोटी एक डंग दी भावें घट खा लिया जे, एक डंग दी रोटी घट खा लिया जे, रोटी एक डंग दी भावें घट खा लिया जे, एक डंग दी रोटी घट खा लिया जे, रोटी एक डंग दी भावें घट खा लिया जे। पर जिहड़ा अगला युग है ये विद्या का युग है, पढ़ाई का युग है, ते रोटी एक डंग दी छड्ड दिओ पर अपने बच्चों नूं अपनी समर्था तो वध, अपनी हैसियत ते औकात तो वध अपने बच्चों नूं पढ़ाउणा लिखाउणा है, अपने बच्चों नूं काबिल बनाउणा है। जलंधर और अमृतसर दे मेयरां दे चोण संबंधी लगभग पिछले 1 महीने तो सरकारी पद्धर ते होए किसी भी विचार वटांदरे दे विच मैनूं शामिल नहीं किया गया। शेर किहदा है? अमरीक सिंह। ते दूजे दा अजयपाल सिंह। ठीक है, शेर मेरा। हाँ जी, चलो तेल आ गया। पंजाब दे 1-2 अफसरां नूं छड्ड के किसे नूं अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, अंग्रेजी च खत लिखना नहीं आता, और ਜਿਹੜੀਆਂ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं चिट्ठियां भेजते हैं, मैमोरेंडम भेजते हैं, तो शर्म नाल सिर फड़ के बह जन्ने भी यार ये की लिखी जाते हैं, ये IAS पास किवें हो गए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਣੇ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ। सोशल मीडिया ते नवेकले ढंग नाल कीते जा रहे इस विरोध विच जिथे सारे वड्डे सियासतदान काली प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे ने, उत्थे ही लोकां नूं भी ये अपील कर रहे ने कि वो अपने फेसबुक अते ट्विटर अकाउंट ते काली फोटो लगा के पंजाब सरकार दीआं गलत नीतियां अते पंजाब नूं हनेरे वल धकेलण दी कारगुजारी दे खिलाफ अपना रोस जाहिर करन। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने फेसबुक उत्ते इस काली तस्वीर दे नाल पोस्ट भी कीता। उन्हें लिखा, खुशहाली तो बदहाली तक जोशीले रंगले पंजाब नूं कांग्रेस सरकार ने घुप हनेरे विच धक दिता है। जी हां, यह हनेरा है खुदकुशी कर चुके किसानां दे हालातां नाल जूझदे परिवारक मैंबर, नौजवान जिन्हां नूं नौकरियां देण दा वादा कीता गया सी, दब्बे कुचले लोग जिन्हां दे समाजिक भलाई लाभ लुट ले गए, हज़ारां लोग जिहड़े बठिंडा थर्मल प्लांट दे बंद होण कारण बेरोजगार कर दिते गए। पंजाब दे हरेक तबके दे भविख विच हनेरा दिखाई दिंदा है। विरोध दे एक चिन्ह वजों मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर काली लगाई है। ये उस हनेरे दा प्रतीक है जो असी सारे अज अंदर महसूस कर रहे हैं। पूरे पंजाब दी नुमाइंदगी मेरे अपने आप तो शुरू हुंदी है। मेरी सब नूं बेनती है कि पंजाब अते समूह नागरिकां दे हक विच एक जुटता दे प्रगटावे वजों प्रोफाइल तस्वीर काली लगाओ। उधर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट किया कि कालियां सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरां लगाउणा पंजाब विच मौजूद तबाहकुन हालातां खिलाफ समूहिक असैंबली दा प्रतीक कारज है। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। जबकि बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपील की थी कि पंजाब सरकार ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज। पूरे 1 साल के दौरान पंजाब का लगभग हर वर्ग सड़कों ते उतरिया। किसी नूं रोजगार खुंजण का डर सी तां किसी नूं तनख्वाहां नहीं मिलियां। कोई सरकार दीयां नीतियां के खिलाफ अपना रोस प्रगटा रहा सी, पर उसके बावजूद सरकार वालों कार्रवाई के नाते कुछ नहीं किया गया, जिसका नतीजा सी कि सरकार का 1 साल पूरा होने ते भी जनता अज दे दिन भी सड़कों ते ही नजर आई। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, लॉलीपॉप खाओ जी, शर्म करो, शर्म करो, कितने वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो, धक्केशाही बंद करो, धक्केशाही बंद करो। पंजाब दे 4 वड्डे शहर मोहाली, पटियाला, जलंधर अते लुधियाना जिथे ठेका मुलाजम एक्शन कमेटी के बैनर हेठ मुलाजम हत्थां विच लॉलीपॉप फड़ के सरकार दे विरोध विच नारेबाजी कर रहे ने अते अपना गुस्सा जता रहे ने। शर्म करो, शर्म करो, कितने वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। मंग है नौकरी पक्की कीते जाण दी ते इह लॉलीपॉप सरकार दे उन्हां लारियां दा प्रतीक है जो सरकार ने चोणां तो पहला जनता नूं रोजगार देण लई कीते सन। धक्केशाही बंद करो, धक्केशाही बंद करो। 1 साल तक मुलाजम उड़ीक करते रहे कि सरकार अपनी कही गल नूं हकीकत च तब्दील करेगी, पर जदों वो वादे झूठे साबित होए तां इन्हां मुलाजमां नूं कुछ इस तरीके नाल अपना विरोध जताउण लई सड़कां ते उतरना पिया। लॉलीपॉप खाओ जी, सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, पूरी तरह हरास हो रहे। पूरी सरकार ने पूरे 1 साल सानू हरास किया। पूरे साल असीं रैलियां करते रहे, कभी केक कट्टे, अज लॉलीपॉप बना रहे, क्योंकि सरकार सानू लॉलीपॉप ही दे रही है। पूरे झूठे वादे कर रही है। कोई आज तक कोई मीटिंग नहीं दी, सानू मीटिंग का टाइम नहीं दिता। पूरे 1 साल हो गया और जश्न मना रही है, पर असीं दुख मना रहे। 1 साल तो पंजाब सरकार ने जिन्ने भी वादे किए हैं वो सारे लॉलीपॉप साबित हुए हैं। अणगिणत प्रदर्शन किए हैं, असीं तो खुद ही भुल गए भाई हुण किन्ने प्रदर्शन असीं किए हैं। मुख्य मंत्री मिलाओ इनाम पाओ योजना असीं स्टार्ट की। खेद नाल कहना पै रहा है भी कोई भी कांग्रेसी, कोई भी OSD, कोई भी MLA वो इनाम जितन विच फेल रहा है, वो सानू मिला नहीं सकिया। सरकार कर्मचारियों नूं पिछले साल तो लॉलीपॉप ही दे रही है, कोई मंगां नहीं मनिया गईयां, कोई मीटिंग भी नहीं दित्ती गई। यूनियनां लगातार संघर्ष कर रही हैं कि साडी कैप्टन साहब नाल एक मीटिंग करवा दो। बहुत एक्शन किए गए संबंध विच, पर अजे तक एक मीटिंग भी नहीं मिली। मंगां मनिया तो दूर दी गल है। सरकार ने सानू इन्ना टाइम हो गया झूठे लारियां च रखिया होया है ते सानू कल दे दिन भी बोलिया सी कि तुहानू मीटिंग दवावांगे ते असीं कल दे दिन भी 17 सैक्टर च भुख हड़ताल शुरू की है ते उस तो बाद भी सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिस दे असीं रोष वजों अज लॉलीपॉप दिवस मना रहे हैं ते इत्थे वंड के अपना जो रोष है वो प्रगट कर रहे हैं। जिथे ठेका मुलाजम सरकार दे 1 साल पूरा होने ते सूबे भर विच लॉलीपॉप दिवस मना रहे सन, तां संगरूर दे भवानीगढ़ विच आंगनवाड़ी वर्कर, जबकि बठिंडा ते जलंधर विच ट्रक ऑपरेटरां वल्लों मुजाहरे कीते गए। जिथे आंगनवाड़ी वर्करां नूं अपना रोजगार खुंजण दा डर सता रिहा है, तां उत्थे ही ट्रक ऑपरेटर सरकार दीआं नीतियां दे विरोध विच लामबंद होए। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਲ 18-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ 3.5 ਤੋਂ 4 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। सिर्फ रोजगार के पक्षों ही नहीं सगों सरकार के फैसलों का आम जनता ते पै रहा माड़ा असर भी लोगों नूं सरकार के खिलाफ मुजाहरे करने लई मजबूर कर रहा है। यूनियन दा एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
सरकार वालों बिजली के बिलों में 2% इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वधाउण के फैसले के खिलाफ फिरोजपुर में आम लोगों ने मुजाहरा करके सरकार तो फैसला वापस लैण की मांग की। वोटा लैण वाले सारे आ जाते हैं तो बत्तियां दे बिल माफ करने वास्ते ज्यादा करने वास्ते कदे घट कर देते कदे वध कर देंगे ने। जाइए कित्थे असीं रोटी खावांगे किराया देवांगे दवाई जोगिया पैसे नहीं लभदे ते बिजली दे बिल कित्थों इन्ने भरीए असीं। एक साल के वक्फे विच शायद ही कोई वर्ग होवे जो सरकार के विरोध विच सड़क ते ना उतरिया होवे। कदे सरकार खजाना खाली होने का बहाना बना के तनख्वाह नहीं दिंदी तां कदे रोजगार। अजिहे विच पंजाब दी जनता हर पक्षों परेशान ही नजर आ रही है अते ये सरकार लई खतरे दी घंटी तो घट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। शर्म करो, शर्म करो, कितने वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। एक साल जागो सरकार, साड़ी कोशिश है सरकार तक तुहाडियां मंगां पहुंचाउण दी। सरकार ने जिहड़े वादे कीते सी उस नूं सरकार हर हाल विच निभावे ताकि लोकां लई जो स्कीमां चलाईयां गईयां सन या कर्जा मुआफी की गल सी या फिर लोकां दे रोजगार ते जो संकट है वो दूर हो सके। साड़ी इस कोशिश जिहड़ी है वो लगातार जारी रहेगी। इस खास पेशकश विच इन्ना ही। इजाजत दिओ, धन्यवाद।